नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस और जीके के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के लेखक शशि थरूर हैं? ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। द एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, और चौथी पुस्तक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। ये सभी पुस्तकें शशि थरूर की लिखी गई हैं। ऑप्शन ए है आपका द सेंट ऑफ गॉड, द मिडिल फिंगर, प्ले हाउस और द फायरबर्ड। ये सभी पुस्तकें हैं सैकात मजूमदार की। सैकात मजूमदार की। ऑप्शन आपका बी वाला है, क्राइम एंड पनिशमेंट, वाइट नाइट्स, ह्यूमिलिएटेड एंड इंसल्टेड, पुअर फोक। ये सभी पुस्तकें हैं फ्योदोर दोस्तोयस्की की। दोस्तोयस्की। फ्योदोर दोस्तोयस्की की पुस्तकें हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट। ये चारों पुस्तकें हैं अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय की हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी को किसने विकसित किया था? ऑप्शन इसमें डी वाला दोस्तों सही होगा। डगलस टी रॉस के द्वारा यह डेवलप की गई थी। चौथा प्रश्न है, पहला बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहला बारकोड सिस्टम, ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड द्वारा विकसित किया गया था। जॉन बर्जर एक ब्रिटिश कल्चर क्रिटिक, नॉवलिस्ट और पेंटर थे। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। जॉन मैकार्थी ने LISP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह, इसे 1958 में डेवलप किया था। और डेविड ब्रेडली द्वारा कंट्रोल, जिसे CTRL, ALT और डिलीट, इनके संयोग से जो शॉर्टकट की तैयार होती है उसे डेवलप किया था। पांचवा प्रश्न है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों इकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में यह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पहली बार इकोलॉजी शब्द 1866 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकल, इनके द्वारा यूज हुआ था। अर्नस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द पहली बार प्रयोग किया था। एथनोलॉजी जो होता है, एथनोलॉजी निर्जाति विज्ञान होता है, निर्जाति विज्ञान। और इसके अंतर्गत मानव जाति के विभिन्न समूहों के सांस्कृतिक सामाजिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। और जेनोलॉजी के अंतर्गत होता है वंशावली का अध्ययन, वंशावली विज्ञान होता है यह। इसमें परिवार और वंश के इतिहास का जो है अध्ययन करते हैं। आइकनोलॉजी होता है छवियों और प्रतीकों के अर्थ, ऐतिहासिक और संदर्भ में अध्ययन करते हैं जो दिखाई देते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम से अधिक है? मैग्नीशियम की होती है परमाणु संख्या 12, एल्युमिनियम की होती है 13, नियोन की होती है 10, फ्लोरीन की होती है 9 और सोडियम की होती है 11। तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी? सुपर कंडक्टिविटी मतलब अतिचालकता। तो सुपर कंडक्टिविटी है कि कैमरलिंग ओनस द्वारा खोज की गई थी। सर डेविड ब्रेस्टर द्वारा दोस्तों कैलिडोस्कोप डेवलप किया गया था। कैलिडोस्कोप को डेवलप किया था सर डेविड ब्रेस्टर ने। टिम बर्नर्स ली ने WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया था। और इवांजेलिस्टा टोरसेली ने बैरोमीटर डेवलप किया था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? तो जो बैलेंस शीट होती है यह किसी कंपनी या व्यक्ति के एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी की का सार होता है। तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं। जो कुल जारी की गई पूंजी, बैंक में रखी गई नकदी, पास रखे कच्चे माल का मूल्य, ये सभी जो होते हैं बैलेंस शीट का सार होते हैं। और इसमें प्रश्न में पूछा था कौन सा बैलेंस शीट का सार नहीं है, घटक नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। आगे देखते हैं।
9वां प्रश्न है श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या होती हैं। श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को हम लोग गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। ये गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज होती हैं, ये क्या होती हैं? ये सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों को श्रेष्ठ प्रतिभूतियां कहते हैं, और जो निजी क्षेत्र द्वारा जारी की जाती हैं प्रतिभूतियां उन्हें बॉन्ड या स्टॉक सिक्योरिटीज कहते हैं। 10वां प्रश्न है भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो आधारभूत संरचना विकास परियोजना है शुरू की गई थी उसका क्या नाम है? इसे सागरमाला नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यह 2016 में भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका मकसद बंदरगाहों के विकास के जरिए देश की आर्थिक वृद्धि, देश के आर्थिक विकास को बढ़ाना था। 11वां प्रश्न है एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? एड्रियाटिक की रानी की उपसंज्ञा वेनिस को दी गई है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज। और जो क्यूबा है यह विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है। ब्राजील विश्व का कॉफी का कटोरा या कहवा का कटोरा कहलाता है। 15वां प्रश्न है संगमरमर किस शैल का बना होता है? जो संगमरमर होती है कायांतरित शैल होती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह चूना पत्थर और या डोलोमाइट जैसे कार्बोनेट पदार्थों से, चट्टानों से बनी होती है। 13वां प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। 14 नंबर का प्रश्न है प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि के हस्ताक्षर पर हुआ था? तो दोस्तों जो प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध है यह 1824 से लेकर 1826 के मध्य हुआ था, और इसका अंत हुआ था 1826 में आकर के, जब यांडाबो की संधि हुई थी तब। पुरंदर की संधि हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेजों के बीच में 1776 में। तेतालिया की संधि हुई है 1817 में सिक्किम के राजा चोग्याल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। सालबाई की संधि हुई है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए। यह मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी 1782 में। 15वां प्रश्न है असम में पोवा मक्का में किसका मकबरा स्थित है? तो यहाँ पर पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। पोवा मक्का का मकबरा जो है, ये जो पोवा मक्का है इसे 1657 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खिज्र खां किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यह 1414 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी 1451 में गद्दी पर बैठा था लोदी वंश की। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह 1290 में खिलजी वंश की इसने स्थापना की थी। और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह 1206 में गद्दी पर बैठा था। 17वां प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो यह कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। शिशुनाग वंश का यह शासक था। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। दोस्तों इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी सब्बा कामी ने। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश का शासक था, और यह राजगृह में आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। जो थर्ड बौद्ध संगीति है वह अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी, जो कि मौर्य वंशीय शासक थे। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष थे इसके मौगलिपुत्र तिस। और जो अंतिम अर्थात चौथी बौद्ध संगीति है कनिष्क
के शासनकाल में आयोजित हुई? प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी। यह कुंडलवन अर्थात कश्मीर में आयोजित थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और जो उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, मुंडक उपनिषद। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 23 जून को मनाया जाता है? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा। विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को होता है। विश्व वन्यजीव दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। विश्व मितव्ययता दिवस होता है 30 अक्टूबर को। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मुंबई में स्थित है? ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में स्थित है, बंगलुरु। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में 20 प्रश्न जीके और साइंस के। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।